नमस्कार। चलिए आज अपने रोबोट को एक कह सकते हैं सुपर पावर देते हैं। एक ऐसी शक्ति जिससे वो आवाज से देख सके। हम ये देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा अपग्रेड एक रोबोट के लिए अपने आसपास की दुनिया को समझने का नजरिया ही बदल लेता है। तो ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि एक चमगादड़ बिल्कुल घने अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए कैसे उड़ लेता है। देखिए, इसका जवाब कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि नेचर की एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। और मजे की बात यह है कि अब मशीनें भी इसे सीख रही हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं इकोलोकेशन। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो ये आवाज से देखने जैसा है। इसका फंडा बहुत सिंपल है, चिल्लाओ और फिर सुनो। मतलब एक तेज आवाज निकालो और बस ये सुनो कि उसकी गूंज यानी इको कहां से और कितनी देर में वापस आती है। बस इसी छोटी सी जानकारी से आसपास का पूरा नक्शा दिमाग में बन जाता है। तो ठीक है, नेचर ने तो ये कमाल का डिजाइन बना दिया, पर अब सवाल ये है कि हम इस आवाज से देखने की कला को एक रोबोट के अंदर कैसे डालें। बस यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है। हम चलेंगे नेचर के ब्लूप्रिंट से एक रोबोट की नई इंद्रियों यानी नए सेंसेस तक। अच्छा, इस काबिलियत को सच बनाने के लिए रोबोट को क्या चाहिए? उससे चाहिए नए कान, मतलब एक खास तरह का हार्डवेयर। और यहीं पर हम अपने रोबोट के सेंसेस को एक बड़ा अपग्रेड देने वाले हैं। हम एक मामूली से स्विच को हटाकर एक स्मार्ट रूलर लगाने वाले हैं। और इस पूरे अपग्रेड का हीरो कौन है? वो है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। और यहीं पर सारा गेम बदल जाता है। जरा सोचिए, हमारा जो पुराना आईआर सेंसर था वो एक स्विच की तरह था। वो बस इतना बता सकता था, हाँ सामने कुछ है, या नहीं कुछ नहीं है, ऑन ऑफ बस। लेकिन ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ये एक रूलर की तरह है। ये बताता है हाँ सामने कुछ है और वो ठीक 35 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये सिर्फ हाँ या ना नहीं है, ये एकदम सटीक जानकारी है। तो सवाल यह है कि ये सेंसर आखिर काम कैसे करता है। अरे बिल्कुल चमगादड़ वाले ही सिद्धांत पर। इसके दो ही काम हैं। पहला, चिल्लाना। इसका जो ट्रिगर पिन है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, एक पल्स बाहर फेंकता है। और दूसरा काम, सुनना। इसका जो इको पिन है वो बस इंतजार करता है कि वो आवाज किसी चीज से टकराकर वापस कब आती है। ठीक है, अब रोबोट को ये तो पता चल गया कि कोई चीज कितनी दूर है। तो अब क्या, सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है ना? उस जानकारी को इस्तेमाल करने के लिए एक स्मार्ट तरीका भी तो चाहिए। और यहीं पर हम अपने पुराने सेंस थिंक एक्ट लूप को अपग्रेड कर रहे हैं, कह सकते हैं वर्जन 2.0 पर। ये जो स्मार्ट फैसला लेने का प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप सेंस, मतलब किसी भी चीज से दूरी को मापो। दूसरा स्टेप थिंक, यानी सोचो, जो दूरी मिली है उसकी तुलना एक सेफ्टी लिमिट से करो। और तीसरा स्टेप एक्ट, मतलब एक्शन लो, उस तुलना के आधार पर तय करो कि मोटर्स को क्या करना है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सेंस वाले स्टेप में हमारे सेंसर ने एक रीडिंग ली 35 सेंटीमीटर्स। अब ये एक पक्का डेटा है जिसके आधार पर रोबोट आगे का काम कर सकता है। अब आता है दूसरा स्टेप, थिंक, यानी सोचने का काम। यहां रोबोट का दिमाग, जो कि उसका कोड है, वो खुद से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता है। इफ डिस्टेंस इज लेस देन 20, मतलब क्या सामने वाली चीज 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा पास आ गई है? ये जो 20 सेंटीमीटर है यही है हमारा सेफ्टी जोन। अब इस एक सवाल के सिर्फ 2 ही जवाब हो सकते हैं, और उन जवाबों के हिसाब से 2 ही एक्शन। अगर सवाल का जवाब हाँ है, मतलब दूरी 20 सेंटीमीटर से कम है, तो नतीजा क्या होगा? मोटर्स को रोक दो। और अगर जवाब नहीं है, मतलब दूरी अभी भी सेफ है, तो नतीजा आगे बढ़ते रहो। सिंपल। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब सवाल ये है कि इस रोबोट में जान कैसे फूंकी जाए। इसके लिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल पर आना होगा, मतलब तारे जोड़नी होंगी और कोड लिखना होगा। चलिए अब इस सेंसर को असलियत में काम पर लगाते हैं। इस सेंसर को आर्डुइनो के दिमाग से जोड़ना बहुत ही आसान है। बस 4 तारे हैं जिन्हें सही जगह पर लगाना है। 2 पावर के लिए, वीसीसी और ग्राउंड, और 2 डेटा के लिए। एक है हमारा चिल्लाने वाला ट्रिक पिन और दूसरा सुनने वाला इको पिन। अब आते हैं कोड पर। कोड के अंदर सारा कमाल एक ही कमांड का है, पल्स इन कमांड। ये कमांड आर्डिनो को सीधा सीधा ये बोलता है, देखो एक स्टॉपवॉच चालू करो और बस ये नापो कि हमारी भेजी हुई आवाज को वापस आने में कितने माइक्रोसेकंड लगें। बस यही वो जादुई कमांड है जो टाइम को नापता है। और फिर होता है असली जादू।
ये छोटा सा फॉर्मूला उस टाइम को लेता है जो हमने अभी अभी नापा और उसे सेंटीमीटर में बदल देता है। ये फॉर्मूला पूरी तरह से साउंड की स्पीड पर आधारित है और बस इसी से हमें पता चल जाता है कि सामने वाली चीज कितनी दूर है। लेकिन रुकिए, इसे टेस्ट करने से पहले सेफ्टी बहुत जरूरी है। 3 बातें याद रखनी है। पहली, रोबोट को पहले किसी चीज पर ऊपर रखकर टेस्ट करें ताकि उसके पहिए हवा में हों। दूसरी, मुलायम या तिरछी सतहों पर टेस्टिंग से बचें क्योंकि वहां से साउंड ठीक से बाउंस नहीं होता। और तीसरी, हमेशा एक खुली साफ सुथरी जगह में टेस्ट करें। और हाँ, फाइनल टेस्ट से पहले एक बहुत काम की चीज है, आर्डुइनो IDE का सीरियल मॉनिटर। इसे जरूर इस्तेमाल करें। ये स्क्रीन पर दिखाता है कि आपका रोबोट असल में क्या देख रहा है, मतलब उसे क्या दूरी महसूस हो रही है। इसे जमीन पर चलाने से पहले यह पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेंसर सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो लीजिए, हमारा रोबोट अब किसी भी चीज से टकराने से बचना सीख गया है। ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब हमें ये सोचना है कि इस नई काबिलियत के साथ आगे क्या किया जा सकता है। सिर्फ रुक जाना काफी है या इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है? तो चलिए एक बार देखते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। हमने एक एडवांस्ड अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया, हमने कोड लिखा जो सिर्फ हाँ ना नहीं बल्कि नंबरों में दूरी को समझता है, और सबसे बड़ी बात, हमने एक ऐसा इंटेलिजेंट बिहेवियर बनाया जो दूरी के आधार पर फैसले लेता है। तो कुल मिलाके सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि अब हमारे रोबोट के पास अपने आसपास के माहौल की एक ऐसी समझ है जिसे वो नाप सकता है। ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये एक तरह की अवेयरनेस है, एक जागरूकता है। देखिए, किसी चीज से टकराने से पहले रुक जाना ये वाकई में बहुत स्मार्ट है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा रोबोट सिर्फ रुके ही नहीं बल्कि खुद ही अपना रास्ता बदलकर पूरे कमरे में आराम से घूम सके? यही वो सवाल है जो हमें रोबोटिक्स की दुनिया के अगले और भी ज्यादा रोमांचक पड़ाव की ओर ले जाता है।